बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कोई 1 साल पहले इस चैनल को स्टार्ट किया था, प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन को, और अभी तक इसमें कोई 1100-1200 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। इट मीन्स कि कोई 1100-1200 लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचती है या वो मुझे देखते हैं। और इनमें से कुछ आधे लोग ऐसे हैं जो कि हर दूसरे तीसरे दिन मुझसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो मुझे बाय फेस नहीं जानते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं और मेरे बिज़नेस का नाम है नेस्को। नेस्को क्लीनिंग केमिकल में डील करते हैं। हमारे पास कुछ 300 से ज़्यादा क्लीनिंग, हाइजीन और डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि फूड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई होती हैं। होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर यूनिट्स, उसके बाद पोल्ट्री, डेयरी, और फिर जनरल क्लीनिंग जहाँ पर हाउसकीपिंग की ज़रूरत होती है। कमर्शियल बिल्डिंग है, स्कूल, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई आधे से ज़्यादा लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे होते हैं वो बाय फेस तो नहीं, लेकिन मुझे फ़ोन पर मुझसे ज़रूर बात कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस के साथ मेरा कोई 25 साल के करीब एक्सपीरियंस है। और मैंने 89 में MA इकोनॉमिक्स किया था। उसके बाद मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब ज्वाइन की निशात मिल के साथ। तो निशात को मैंने कोई 5 साल सर्व किया और वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा। बड़ी कंपनी थी, वहाँ पे मैंने प्रोक्योरमेंट में काम किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम किया। एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती थी, इंपोर्ट फुली टोटल जो भी प्रोसेस होता है A to Z, ऐसे प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस हाथ से गुजरा। और एज ए असिस्टेंट मैंने ज्वाइन किया था। फिर मैंने प्रमोट हुआ, कोई आफ्टर 6 मंथ मुझे फर्स्ट प्रमोशन मिली एज ऑफिसर। फिर मैं AM हुआ, DM हुआ। लेकिन 5 साल बाद मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मैं इतना कुछ सीख चुका था कि मैं समझता था कि जो मेरा बॉस कर रहा है तो मुझे अपने बॉस की जगह होना चाहिए। तो ये अच्छी बात नहीं होती कि आप जिस उस्ताद से सीखें उसके सामने दुकान खोल कर बैठ जाएं। तो 5 साल के बाद मैंने अपनी सेकंड जॉब ज्वाइन की। ये एक छोटी कंपनी थी और स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और इसकी एक एसोसिएट इनकी परफ्यूम सप्लाई के नाम से थी, जो कि फ्लेवर फ्रेगरेंस जो मैन्युफैक्चर होता था स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे परफ्यूम सप्लाई से। फिर उन्होंने बाद में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पेट बॉटल के लिए बनाया। और तकरीबन 10 साल मैंने इस कंपनी को सर्व किया। और इन 10 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। एज ए इंडिपेंडेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैंने प्रोक्योरमेंट को देखा, इंपोर्ट को देखा, स्टोर को देखा, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब चूँकि छोटी कंपनी थी तो मालिक जो भी काम डिप्यूट करता था वो सब मुझे मिल जाता था। तो जब मैं एक दफ़ा करता था तो वो फिर हमेशा मेरे पास ही रहता था। तो मैं तो यहाँ तक समझ लो कि सिर्फ अकाउंट्स के लिए एक बंदा था, अदरवाइज़ सारा कुछ मेरे हाथ से ही गुजरता था। तो 10 साल बाद मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि मैं अपनी सिचुएशन पॉइंट पे था। मैं हाईएस्ट सैलरी और हाईएस्ट डेजिग्नेशन पे था। इसके बाद मुझे नहीं नज़र आ रहा था कि मैं आगे कुछ और ग्रो कर सकूंगा इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उस वक्त पेट बॉटल के लिए हमारा कस्टमर था कृषि इंडस्ट्रीज। तो वहाँ पर एक जॉब आई इंपोर्ट के लिए, तो मैंने वहाँ अप्लाई किया और लकीली वो जॉब मुझे मिल गई। तो इस तरह मैंने थर्ड जॉब जो है वो कृषि इंडस्ट्रीज़ के साथ की। तकरीबन 5 साल मैंने वहाँ भी सर्व किया कृषि को। उनके काफ़ी सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक बेवरेज के प्लांट इंपोर्ट हुए। लोकल प्रोक्योरमेंट में रॉ मटेरियल को मैंने हेड किया। और उस वक्त कृषि इंडस्ट्री ऐसी कंपनी थी जिसके पास कुछ 7 के करीब ISO सर्टिफिकेशन थी, जिनमें हैसब था, ISO 9000 था, एनवायरनमेंट की सर्टिफिकेशन थी। फिर उनकी एक लैब बन रही थी जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट एक्रीडेटेड लैब थी कृषि रिसर्च के नाम से। और वहाँ भी बहुत लर्निंग हुई, बहुत कुछ सीखा। लेकिन जो मेरी सेकंड जॉब में जो 10 साल गुजरे, बेसिकली बिज़नेस रिलेटेड एक्टिविटी, जो बिज़नेस का आइडिया मेरे जहन में है वो सारा कुछ मुझे वहाँ से मिला। छोटा बिज़नेस था तो वहाँ पे हर चीज़ जो हाथ से गुजर रही थी, समझ आ रहा था कि आप स्मॉल स्केल पे कम इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं, परचेज़ करके सप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम प्रॉफिट किस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ
किसी बड़े यूनिट में आप नहीं कर सकते। बड़े कंपनियों में हर बंदे के पास एक फिक्स ड्यूटी होती है और वो सारी उम्र उसी को बैठा करता रहता है, लेकिन छोटी कंपनियों में लर्निंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो सेकंड जॉब में मैंने सीखा, जो परफ्यूम सप्लाई के साथ मेरा एक्सपीरियंस है, वो बेसिकली मेरे बिज़नेस की बुनियाद है। तो थर्ड जॉब मेरी कृषि इंडस्ट्रीज़ के साथ थी, और कृषि इंडस्ट्री को भी कोई 5 साल मैंने सर्व किया, और वहाँ से मैंने फूड रिलेटेड एक्टिविटी, फूड रिलेटेड हैसप पे जैसे बहुत सा नॉलेज आया। और बाद में चूँकि मेरी बिज़नेस की प्रोडक्ट भी फूड सेफ्टी रिलेटेड हैं, तो मुझे वो काफ़ी फूड बिज़नेस का एक्सपीरियंस था कृषि के साथ, वो मेरे बिज़नेस में अभी तक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो रहा है। और कृषि के बाद अगली जॉब मैंने लम्स यूनिवर्सिटी के साथ की। तो लम्स चूँकि एक ब्रांड नेम है और लोगों की डिज़ायर होती है, और मेरी अपनी डिज़ायर थी कि मैं सब कुछ छोड़ के जॉब जो तो कुछ सेविंग, अपने पर्सनल कुछ सेविंग निकाल के तो MBA कर लूँ, या कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ डिप्लोमा कुछ लम्स से कर लूँ, जिससे मेरे कैरियर में कुछ ज़्यादा बेहतरी आ सके। लेकिन वहाँ भी लकीली मुझे जॉब मिल गई एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मैंने 5 साल फिर लम्स यूनिवर्सिटी को भी सर्व किया। तो लम्स में एक बात कही जाती है कि यहाँ पर लोग जब ज्वाइन करते हैं तो वो कहते हैं जी सैलरी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमें जॉब दे दें। और जब वो छोड़ते हैं तो वो कहते हैं जी सैलरी बहुत प्रॉब्लम है, आप हमें नाम से कोई गर्ज नहीं, हमें तो पैसे चाहिए, तो वो आप दे नहीं रहे। तो यही मसला सबके साथ है वहाँ पे। तो मैं भी यही समझ रहा था, जब ज्वाइन किया था तो नाम था, और जब छोड़ा तो फिर सैलरी। और दूसरी वजह ये भी थी कि मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि डेवो में एक अच्छी जॉब है एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मैंने जब वहाँ पे इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप सुबह ही ज्वाइन कर लें, हमें तो बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। उनके कुछ प्रॉब्लम थे पिछले परचेज़ मैनेजर के साथ। तो मैंने फिर लम्स को खैरबार का और डेवो को ज्वाइन कर लिया। डेवो कोरियन मल्टीनेशनल है, और पाकिस्तान में तकरीबन 500 या इससे ज़्यादा बसें हैं जो कि मुख्तलिफ रूट्स पे चलती हैं, और बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है। तो इस तरह कोई मैं 3 से 4 साल मैंने डेवो को भी किया। लेकिन मैं अपना बिज़नेस, जब मैं कृषि में था तो उसके साथ मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर लिया था। मैं जॉब भी करता रहा और साथ अपने बिज़नेस को भी रन करता रहा। तो वो जो 10-12 साल का एक्सपेंड था मेरे जॉब और बिज़नेस, जिसमें मैं दोनों करता रहा, उसमें बिज़नेस कुछ कभी स्लो हो जाता, कभी तेज़ हो जाता, कभी बहुत प्रॉफिट आता, कभी कुछ नहीं आता। लेकिन उसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। तो क्योंकि मेरी जॉब से मेरी सब एक्टिविटी बड़ी अच्छे तरीके से जारी थी, तो इसलिए मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो बिज़नेस जिस स्पीड से भी जा रहा था मैं उससे मुतमईन था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं डेवो में था कि जब बिज़नेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और जो मेरे बिज़नेस का स्टाफ था वो फिर उनको डिस्टर्बेंस होती थी, प्रॉब्लम होती थी, उनको गाइडेंस लेने की ज़रूरत होती थी, उनको डिसीजन मेकिंग, क्योंकि बिज़नेस बढ़ रहा था और ऑलमोस्ट बढ़ चुका था तो फिर मैंने अपनी जॉब को टोटली छोड़ दिया, और मैं कोई 2014 से फुली अपने बिज़नेस को लुक आफ्टर कर रहा हूँ, 13 या 14 से। लेकिन इस बिज़नेस की एज जो अगर पीछे जाएँ तो ये 2005 या 6 में स्टार्ट हुआ था। ये मेरा टोटल एक्सपीरियंस है जॉब का, जिसमें मैंने प्रोक्योरमेंट को हेड किया। मैंने सिर्फ अपनी फर्स्ट जॉब को असिस्ट किया था 2-3 लोगों को, जिनमें प्रोक्योरमेंट थी, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऐसे। तो उसके बाद मेरी जितनी भी 4-5 जॉब रही हैं, कोई 20 साल के ऑलमोस्ट, ये सारी एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं। इन सारी जॉब में मैंने प्रोक्योरमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वेयर हाउस मैनेजमेंट, स्टोर्स, इन्वेंट्री कंट्रोल, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, यानी सप्लाई चेन के वो सारे सेगमेंट जिसमें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन सब पे मैंने काम किया, और ये सब चीज़ें मेरे हाथ से गुजरती रहीं। तो अभी चूँकि मैं बड़ा सक्सेसफुली अपने बिज़नेस को रन कर रहा हूँ, ये बड़ा ग्रोइंग बिज़नेस है, और इसमें आगे एक्सपेंशन के बहुत सारे चांसेस हैं। जैसे आपको बताया कि फूड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, या फिर दूसरी अदर दैन फूड इंडस्ट्री जो जनरल इंडस्ट्री होती है, कोई लेदर है, टेक्सटाइल है, कुछ भी है, वो सब हमारे कस्टमर हैं। फिर जिस जगह भी हाउस कीपिंग की प्रोडक्ट यूज़ हो रही हैं वो हमारे कस्टमर हैं। पोल्ट्री है, डेयरी है, फार्म हाउस हैं, फिर हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, तो ये सब कस्टमर्स हैं। और पेंशन के बहुत चांसेस हैं, बिज़नेस बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है। तो इस तरह से मैं एक सक्सेसफुल बिज़नेस को रन कर रहा हूँ। और चूँकि मेरा एक्सपीरियंस
इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड है, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड है। तो मेरी कोशिश ये है कि वो नॉलेज जो मेरे पास, हाँ मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा काबिल होंगे मार्केट में, उनका मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो ज़्यादा जानते होंगे, उनकी प्रेजेंटेशन का स्टाइल मुझसे बेहतर होगा। लेकिन असल मसला ये है कि उनमें से वो कितने लोग अवेलेबल हैं लोगों को टीच करने को, लोगों से अपना नॉलेज शेयर करने को। तो जब मैंने इस चैनल को स्टार्ट करना था तो मैंने ये सर्च किया था, तो मुझे एक आध मिला, वो भी कभी कभार कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी। तो मुझे कोई ऐसा कोई यूट्यूब पे या कहीं पे कोई ऐसा फ्री चैनल नहीं मिला जिससे प्रोक्योरमेंट रिलेटेड या सप्लाई चेन के मतलब इन्फॉर्मेशन आसान ज़बान में कोई दे सके। तो मैंने सोचा क्यों ना वो नॉलेज जो मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उन बच्चों के साथ शेयर करूं जो अभी इस जॉब को करना चाहते हैं या कर चुके हैं और इनिशियल स्टेज पे हैं और कुछ उनको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ये सब इसीलिए है कि आप मतलब जब कोई बंदा अपनी इनिंग खेल लेता है तो फिर वो देखता है कि यार अब मैंने तो एंजॉय कर लिया, तो चलें वो सारी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि दूसरों के लिए गाइडेंस हो सकती है या वो उससे जल्दी सीख सकते हैं, तो क्यों ना उनसे शेयर कर लीजिए। तो यही मकसद था। तो उम्मीद है आप मुझसे मिलकर खुश हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।